गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। अभी बीते 15 दिनों के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना है जब चोरों ने बेबाक तरीके से पुलिस को चुनौती देते हुए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बीती रात यानी कि शनिवार की रात को उरमाल स्थित KR ज्वेलर्स एक ज्वेलरी शॉप है जिसके संचालक जिनकी दुकान उनका नाम गोपबंधु कश्यप है। उन्होंने बताया, पुलिस को सूचना दी कि चोर हमारी दुकान में बाथरूम के रास्ते घुसते हैं। बगल में आप बाकायदा CCTV फुटेज भी चलता हुआ दिख रहा होगा। इस तरीके से ड्रिल मशीन के द्वारा दीवार को काटते हैं और फिर वो चूंकि नकाब पोश थे, चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था, चेहरा ढका हुआ था, दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर करीब 4 लाख रुपए कीमत की 4200 ग्राम चांदी के आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं। लगातार देवभोग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 15 दिन के भीतर ये तीसरी बड़ी चोरी की घटना है, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ है। बीते 30 मार्च को देवभोग थाना क्षेत्र से महज 150 मीटर की दूरी पर एक स्वास्थ्य कर्मी के घर चोरों ने धावा बोला और करीब 17 लाख रुपए की चोरी की थी। और फिर कल एक बड़ी घटना, लगातार ऐसी घटनाएं जो भी वहां के निवासी हैं उनके मन में दहशत पैदा कर रही है कि आगे चोर बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके से बेखौफ घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इस घटना को लेकर पुलिस को 2 लोगों पर संदेह है। पुलिस बकायदा इलाके की CCTV फुटेज खंगाल रही है, दुकान की CCTV फुटेज खंगाल रही है कि कहीं से भी इन चोरों का क्लू मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को यह लग रहा है कि जितनी भी बड़ी वारदात इधर बीच हुई है 15 दिनों के भीतर, वो किसी एक समूह के द्वारा किया जा रहा है। कोई एक गैंग है जो बकायदा रेकी करता है, उसको हर एक स्थिति पता है, कब दुकान खुलती है, कब मकान में कौन मकान के रहवासी यानी कि जिनका मकान है वो नहीं रहते हैं, तब ऐसी बड़ी वारदात को वो चोर अंजाम दे रहे हैं। लगातार चोरी की घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, खौफ है। जो लोग निश्चिंत होकर अपने घरों में ताला जड़ के घूमने निकल जाते थे किसी भी काम को करने के लिए, उनके भी मन में अब खौफ है कि ऐसा न हो कि हमारे भी घर में चोरी की बड़ी घटना, चोरी की बड़ी वारदात हो जाए। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में ऐसी बड़ी घटनाएं गरियाबंद में हुई हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। वजह यह है कि चूंकि उड़ीसा बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है, बॉर्डर सटा होने की वजह से जो चोर होते हैं वो घटना को अंजाम देते हैं और फिर निकल जाते हैं। खास करके देवभोग का जो इलाका है वो पूरी तरीके से उड़ीसा से सटा हुआ है। पहले वो सुनियोजित ढंग से चोर जो है चोरी की घटना को अंजाम देंगे और फिर बकायदा प्लान के तहत, मतलब उनका प्लान भी ये रहता है कि भागना है तो हमको उड़ीसा जाना है, जिसके बाद वो फरार हो जाते हैं। और फिर पुलिस कुछ दिनों तक तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद जब कोई क्लू नहीं मिलता तो अंत में थक हार कर फाइल को क्लोज करना पड़ता है। लेकिन अब लगातार 15 दिनों के भीतर जिस तरीके से देवभोग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये तीसरा मामला है, बड़ा मामला है चोरी का, उसके बाद पुलिस भी अब कहीं ना कहीं सख्ते में हरकत में आ चुकी है और पुलिस बकायदा चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम का भी गठन कर दी है। और पुलिस को अंदेशा है कि जो ये तीनों घटनाएं हुई हैं इसका कोई एक सरगना मुखिया जो है वो कोई एक ही है, उसी के द्वारा ये तीनों चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसी का बकायदा प्लान है। अब देखने वाली बात हुई किस तरीके से पुलिस आगे कार्यवाही करती है। लेकिन फिलहाल जो गोपबंधु कश्यप हैं, KR ज्वेलर्स के मालिक, उनका कहना है कि हम लोग बकायदा रात में करीब 8 बजे के आसपास दुकान बंद करके चले गए और फिर सुबह हमको जानकारी हुई कि हमारी दुकान में चोरी होगी, जिसके बाद हमने तत्काल देवभोग पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई, बकायदा इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चला लंबे समय तक और फिर अब CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए लामबंद हो चुकी है। और पुलिस का ये कहना है कि हम जल्द से जल्द इस घटना में जो ये चोरी की बड़ी वारदात हुई है, हम चोरों को गिरफ्तार करेंगे।